क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। सीमा जी जैन अहमदाबाद से अपना रख रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मैंने अपनी माँ और सासू माँ को देखा है कि वे दिवाली की रात नहीं सोती थी और कोई न कोई शास्त्र पढ़ती थी। यह भी कहा जाता था कि दिवाली की रात दरवाजे खुले रहना चाहिए ताकि लक्ष्मी जी का प्रवेश हो सके। कृपया मार्गदर्शन करें कि जैन धर्म की दृष्टि में क्या दिवाली की रात में जागना आवश्यक है? यदि कोई परिवार दिवाली की रात सो जाता है तो क्या इसे पाप माना जाएगा? देखो, जैन धर्म के अनुसार दिवाली कैसी मनाना चाहिए इस विषय में बोल चुके हैं। प्रातःकाल मंदिर में पूजा और दोपहर के समय अपने घर में पूजा 2 से 3 बजे तक। बस आप लोगों को ये कार्य करना है कि 64 रिद्धि मंत्र की जाप करते चले जाना है। बीच में भक्तामर स्तोत्र का पाठ करें, महावीराष्टक स्तोत्र का पाठ करें, अन्य स्तोत्र का पाठ करें। यह नियम ले लें कि हम जो है रात्रि भर जागरण करके एक एक क्रम से घर का सदस्य इस जाप को, इस पाठ को करता चला जाएगा। इसलिए क्योंकि यह हम जहाँ रह रहे हैं वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान के शासन काल में रह रहे हैं और जिस दिन दिवाली होती है उसी के पश्चात जैन धर्म के अनुसार नव वर्ष का प्रारंभ होता है। यानी नया वर्ष कब से लगता है? भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात, दिवाली के पश्चात। आज भारत में जितने भी कैलेंडर्स हैं, सबसे पुराना यदि कोई कैलेंडर है तो जैन कैलेंडर है, वीर निर्वाण संवत। इंग्लिश कैलेंडर है 2024 बताएगा। मुस्लिम कैलेंडर हिजरी कैलेंडर है 1400-1500 बताएगा। विक्रम संवत है वो 57 ईयर्स इसके बाद का। लेकिन महावीर वीर निर्वाण संवत जो कैलेंडर है वो 2550 बताता है। यानी ऐतिहासिक कोई पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए तो महावीर भगवान हुए हैं। नहीं, इतिहास की दृष्टि से भी देखा जाए सबसे पुराना कैलेंडर जो प्रचलित है ने आज दिवाली के दिन अभी 25 से 51 वर्ष लग जाएगा। यानी महावीर भगवान को निर्माण हुए इतने वर्ष हो गए। तो हम उनके शासन काल में रह रहे हैं और यहाँ से नया वर्ष की शुरुआत होती है। तो नया वर्ष यदि हम मांगलिक चाहते हैं, मंगल में बिताना चाहते हैं तो उस दिन आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बढ़िया जागरण करते हुए जाप का, ध्यान का अभ्यास करना है और यही सब कुछ देना है। अन्य दर्शन में, भारतीय दर्शन में वो लक्ष्मी की बात करते हैं, हम यहाँ पर केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की बात करते हैं। जब इस जाप से, इस पाठ से आप इतना पुण्य का अर्जन कर लोगे, इतना पुण्य कमा लो कि वह पुण्य आपके लिए सब कुछ देने वाला हो जाएगा, आपकी पारिवारिक आर्थिक सारी सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाला हो जाएगा। तो बस होना ये चाहिए, धर्म में रात्रि को बिताएं, न कि विषय की ओर दृष्टि लाते हुए। कि बहुत जगह ये होता है, लोग दीपावली की रात्रि में ताश आदि खेलने बैठ जाते हैं, जुआ आदि खेलने लगते हैं, धन की सिक्के की, चांदी के सिक्के की पूजा आदि करने लगते हैं। इन सब की मूर्ताओं की क्रियाओं को नहीं करना है। केवल ज्ञान रूपी गौतम स्वामी गणधर की पूजा करना है और किसी की पूजा नहीं करना है। दोपहर को 2 से 3 बजे तक अष्टद्रव्य की सामग्री से करना है, बढ़िया भंग आरती करते हुए करना है। कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं है तो रात के 12 बजे तक तो करते रहें। जितना आपकी शक्ति है, घर के जितने सदस्य हैं उतने बजे तक करते हैं। यदि रात में कोई मैच होती है, आईपीएल की क्रिकेट मैच होती है, तो वर्ल्ड कप होता है, तो रात भर जागरण करके आप देख सकते हो। देखते हैं कि नहीं? कोई मूवी आ जाती है, नहीं तो आप रात को 2-2, 3-3 बजे तक सोते नहीं हो। वैसे तो मोबाइल में लगे रहते हो, वेब सीरीज देखते रहते हो, मूवी देखते रहते हो, क्रिकेट के मैचेस देखते रहते हो, उसमें आपको रात्रि याद नहीं आती है। तब धर्म के समय में रात्रि याद आने लगी। अभी तक पापों के लिए रात्र में जागरण किया है, इस बार दिवाली में पुण्य के लिए, धर्म के लिए रात्रि जागरण करना है, तो ये रात्रि जागरण आपके लिए मंगलमय हो जाएगा। ऐसा ही एक मिलता जुलता प्रश्न विकास जी जैन ने भोपाल से पूछा है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए दीपावली मनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? आजकल लोग एक दूसरे की देखा देखी में अपने घरों को कीमती सामानों से सजाते हैं और लक्ष्मी पूजन भी केवल अधिक धन प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि दीपावली को सही अर्थों में कैसे मनाया जाए ताकि यह पर्व जीवन में ऐसी एक घटना घट चुकी है, सुनने में आई थी। दिवाली की पूजा थी तो उसने घर की सारी ज्वेलरी ला के रख दी है नोटों की गड्डी ला करके रख दी, सोने के चांदी के सिक्के ला करके रख दी, खूब अच्छे से आरती किए और बीच में पता चला चोरी हो गई इसके लोगों ने धनलक्ष्मी की पूजा कर दी शुरू। धनलक्ष्मी की बात ही नहीं है वहाँ पे, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा करना है। इस प्रकार से दिवाली मनाना है, पहले ही बता दिया। उस विधि को अपनाते हुए, समीचीन तरीके को अपनाते हुए
जैन धर्म में हमेशा गुणों की पूजा होती है और जिसके भीतर गुण होते हैं उस व्यक्ति की पूजा होती है। लौकिक आकांक्षा से कभी प्रभु की भक्ति और पूजा नहीं होती है। एक बहुत अच्छा शेर है, सजदे में मुझे, उसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जन्नत मिले यह मुझे मंजूर नहीं, खुदा का बंदा हूँ कैलोस कोई मजदूर नहीं। यानी सजदे में अर्थात भगवान की भक्ति में मुझे जन्नत मिले ये मुझे मंजूर नहीं, अपने प्रभु का मैं बंदा हूँ, भक्त हूँ, कोई मजदूर नहीं है। अर्थात जो मजदूर होता है मजदूरी करके शाम के समय उतना पैसा लेकर के चला जाता है, आज हर व्यक्ति जो है मजदूर बन करके भगवान की पूजा कर रहा है। इतनी आरती करेगा, इतनी भक्ति करेगा, इतनी पूजा करेगा, उसके बदले में क्या चाहेगा कि इतना धन मुझे प्राप्त हो जाए, दुकान चलने लगे। तो आप इसके लिए पूजा ना करें। और जैन धर्म में कभी आकांक्षा से सहित पूजा नहीं बताई है, निकांक्षित भाव से पूजा बताई है। तो सजदे में जन्नत मुझे मंजूर नहीं, खुदा का बंदा हूँ, कोई मजदूर नहीं हूँ। हम मजदूर नहीं हैं, भक्त हैं, बंदे हैं, भगवान की आराधना करने वाले हैं, पूजन करने वाले हैं। विश्वास तो रखो, भगवान की निस्वार्थ भाव से पूजा करो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अरे भुक्ति मुक्ति प्रदानम कहा है, परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति होती है और उसके पहले भोगोपभोग की सामग्री स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। दीपावली वास्तविक स्वरूप में किस प्रकार से मनाना चाहिए? पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, सबने यूट्यूब में ऐसी वो PDF डाउनलोड है, पोस्टर लगा करके पूजा करना है, कल भी बताया था, उस विधि को सुन लेना। इसका एक पूरा डिटेल्ड वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और वास्तविक तरीका समझ सकते हैं। अगला प्रश्न मनोज जी जैन दिल्ली से रख रहे हैं। मनुश्री, नमोस्तु गुरुदेव, कुछ लोग मेहनत कश मजदूरों, सब्जी वालों और छोटे दुकानदारों से मोल भाव करके 1-1 रुपए की बचत करते हैं, लेकिन बड़े होटलों में उसी पैसे को आसानी से खर्च कर देते हैं, बड़ी राशि वेटर को टिप में भी दे देते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि क्या इस प्रकार का व्यवहार उचित है? ऐसे लोगों को अपनी सोच में क्या बदलाव लाना चाहिए? बिल्कुल उचित नहीं है। अरे जो गरीब है, अभावों में जी रहा है, वहाँ तो दिल खुल करके देना चाहिए। वो 10 रुपए किलो दे रहा है तो 12 रुपए एक्स्ट्रा 2 रुपए दे देना चाहिए, उससे तो मूल भाव करना ही नहीं चाहिए। क्या जाता है, एक गरीब का परिवार फल जाएगा, फूल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। 5 स्टार होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, 500 का नोट, 200 का नोट ऐसे टिप में दे करके आ जाते हो। प्रश्न ये नहीं कि आप मोल भाव कर रहे हैं, इससे आपकी मानसिकता पता चलती है कि कितनी नैरो माइंडनेस आपके भीतर भरी हुई है। और जो संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति होता है वो जीवन में कभी बड़े बड़े कार्य कर ही नहीं सकता, वो लंबी छलांग जीवन में कभी लगा ही नहीं सकता, कुछ अच्छे कार्य वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसकी मानसिकता ही इस प्रकार की हो जाती है। जो ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं वही बड़े कार्य करने वाले होते हैं, भगवान भी वही बनते हैं जिनका दिल सबके लिए खुला होता है, सबके लिए बहुत बड़ा होता है। मान लो कि थोड़ा ज्यादा ले रहे हो, दे देना, बेवकूफ बन करके नहीं, यह सोच करके ठीक है आपके 2-5 रुपए से उसके गरीब बच्चा दी फल रहा है, फूल रहा है, फलने तो क्या जाता है, आपको कुछ कमी नहीं आएगी। पेनी वाइज पाउंड फूलिश, एक कहावत आती है, पैसे पैसे तो बचा देता है, पाउंड ने रुपए को खर्च करते चले जाता है। इतनी सी सोच, वो दिन भर यही सोचता है कहाँ बचाना, कहाँ बचाना, कहाँ बचाना। होना ये चाहिए, कमाने की सोचो। तो जो बचाने की सोचता है वो कभी कमा ही नहीं पाता, नियम ये है। तो जो जितने कमाने की सोचता है, जिससे सही खर्च करना आता है, वही व्यक्ति अच्छे से कमा सकता है, बचा करके कभी कोई नहीं कमा सकता। यही टेंडेंसी धर्म के क्षेत्र में होती है। जिसका बड़ा दिल होता है वो सब जीवों के कल्याण के बारे में सोचता है। यदि आपकी इतनी संकीर्ण विचारधारा हो जाएगी तो आप इतने स्वार्थी बन जाओगे, सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रह जाओगे। आप किसी का उपकार भी नहीं कर पाओगे, कभी किसी का कल्याण भी नहीं कर पाओगे, किसी दुखी जीव को देख करके उसके दुख को आप हरण नहीं कर पाओगे, उसकी मदद के लिए नहीं आ पाओगे। मदद के लिए वही आ पाता है, चक्रवर्ती जैसा खुला हाथ उसी का होता है जिसका दिल बड़ा होता है। तो आप अपने आप को बड़ा बनाना सीखो। और बड़ा कभी व्यक्ति बचत करके नहीं बन सकता, बड़ा जो होता है वो खर्च करके ही बन सकता है। इस बात को समझने, लॉजिक समझने की कोशिश करें। जो व्यक्ति जितना बांटता है
वो उतना ही बढ़ता है, और जो जितना समेटता है वो उतना ही कंजूस वृत्ति का होता है, वैसे ही मर जाता है। तो बांटना सीखो, बड़प्पन अपने भीतर लाना सीखो। एक और सूक्ति है मुनिश्री, पैसा बहेगा तो बढ़ेगा और रुकेगा तो सड़ेगा। एक कैसे नाम ही सम्यक उसका करेंसी है, अर्थात जो हमेशा करंट फ्लो में बनी रहती है, इस कारण उसका नाम करेंसी है। रुपए को क्या बोलते हैं? करेंसी। मुद्रा को क्या बोलते हैं? करेंसी बोलते हैं ना इंग्लिश में। क्यों करेंसी बोलते हैं? जो हमेशा करंट में यानी फ्लो में बनी रहती है, वो रुकती नहीं है, इसलिए उसे करेंसी कहा जाता है। और जहाँ संचित होने लगती है, धन की तीन ही गति है, दान, नाश और भोग। यदि आप संचित करोगे तो नाश हो जाएगी। या तो दान दे दो, नहीं दान दे पर तो भोग कर लो, कम से कम बांट तो दो, अपने पास रखो नहीं, किसी और के काम आ जाएगी। नहीं है तो सड़ जाएगा। जिस कुएं का जल निकलता नहीं है, उस कुएं का पानी सड़ जाता है, पीने के योग्य नहीं रह पाता है। और जितना जल उससे निकाला जाता है, हमेशा झिर से, शोर से नया नया फ्रेश शीतल जल आते रहता है, और वो पानी स्वादिष्ट बना रहता है, अच्छा हाइजीनिक बना रहता है, जीवनदायिनी बना रहता है। तो जो व्यक्ति हमेशा संकोच करके, सहेज करके, संचय करके रखता है, वह स्वयं अपने आप में भी जंग लगा लेता है और अपने भविष्य को भी खराब कर लेता है।